हो रहा है परदादा वाला मसला बाद में फंस जाए। सुनो रेहान भाई, एक आदमी को लगा के कभी त्रिपाल बांध दे, अंदर का पीछे टाइट कर ले, इनको पानी डूब जाएगा, मुश्किल पड़ जाएगी। हाँ बट देखो जैसे बताने भी देखते हैं ना। दोस्तों वाहिद बिरयानी पर हम हैं और रामपुर हुनर हाट में हैं। आपसे मुलाकात हुई थी। ऑनर हैं वाहिद बिरयानी के, आमिर भाई हैं, कुलीग हैं और मौज़म बेग हैं। आप देखती हैं बरेली दर्पण पर। असल में सुकून मिला है, थोड़ा सुकून के पल। तो काम करते रहे, लगातार लाइव हुआ, बहुत सारी रिकॉर्डिंग की है। हुनर हाट का जो है बहुत सारे रंगों को दिखाने की कोशिश की है। हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई है तो कुछ सुकून के पल में कुछ बात करने का मन कर रहा था कि आखिर वाहिद बिरयानी क्या है। और हम लोग भी जिस तरह से काम कर रहे थे उस पर बात की जाए, आबिद भाई से बात की जाए, लखनऊ पर बात की जाए। मकसद सिर्फ वीडियो बनाने का ये है क्योंकि कुछ सुकून के पल अपने लिए भी है, तो ये वीडियो अपने लिए है। हम लोग अपने लिए कुछ बातचीत करना चाहते थे। पहले तो आमिर साहब मैं यही कहूँगा कि इस टेबल पर जिस तरह से हम लोग खाना खा रहे हैं, हल्की हल्की बारिश हो रही है और उसमें भी जो है अल्लाह की रहमत बरस रही है और उसमें ये हमें लुत्फ मिल रहा है वाहिद बिरयानी के टेबल पर बैठे हुए हैं। इस महफिल की रौनक जो है वो आबिद भाई हैं, उनकी ये महफिल है पूरी। और इस पे पूरे दस्तरखान के ऊपर एक से एक बड़ी डिश लगी हुई है। जी जी। और हैदराबादी बिरयानी जो है वो यहाँ से बराबर में एक शॉप है, वहाँ से हमने ली है। जी जी जी। वो भी हमने इसी दस्तरखान पे रखी है जी। बाकी जो है आबिद भाई बताएंगे क्या क्या स्पेशल है यहाँ। आबिद भाई वैसे तो स्पेशली तो हमने बहुत कुछ देखा वाहिद बिरयानी में, देखिए हमारा स्पेशल जो है गलौटी कबाब है और ये शाही चिकन मसाला है और कल ये शाही मटन कबाब है जी। तो ये हमारे स्पेशल आइटम है। और बाकी हम लोगों ने इस बार यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे आइटम लाए हैं और लोगों ने बड़ा पसंद किया है। और सबसे अच्छा ये है यहाँ से खाने के बाद लोग तारीफ़ कर रहे हैं। अभी आज सुबह में भी हमारे आमिर साहब ने भी परसों एक वीडियो डाली थी, लोगों ने बहुत लाइक किया और आपने भी जो डाली उसको भी लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। तो ये हमारे हिसाब से ये हमारे लिए बहुत बड़ी हमारी एक वो है जो आदमी को डिग्री मिलती है, इसको बोलते हैं कि काम करने के बाद पढ़ाई करने में डिग्री मिलती है। तो मुझे आज वो मिली है, मैं बहुत खुश हूँ। और लोग खा के आज जा रहे हैं और पसंद कर रहे हैं। देखिए खाने का क्या मामला होता है कि खाना आदमी पेट भरने के लिए खाता है, लेकिन कुछ खाना ऐसा होता है जी जो पेट तो भर जाता है लेकिन दिल नहीं भरता है। दिल नहीं भरता। तो ये खाने का क्या है कि लोग खाते हैं, पैक करा के भी ले जाते हैं, बोलते हैं भाई अब आप कल आखिरी दिन चले जाएंगे तो खाने के लिए अब लखनऊ आना पड़ेगा। तो मैंने बहुत सारे लोगों को अपना नंबर भी दिया है कि भाई कभी अगर नहीं है तो आप लखनऊ तशरीफ लाइए। बहुत बढ़िया। तो लखनऊ में भी आपको वही टेस्ट मिलेगा जो यहाँ हम आपको रामपुर में दे रहे हैं। ये एक डिश पे बात कर लेते हैं कि क्या क्या डिश है। ये जैसे कि मैं देख रहा हूँ कि तो क्या कहें क्या है ये बोटी कबाब है, ये कीमा कलेजी है, मटन की कलेजी है। मटन की कलेजी है, बहुत लजीज है। ये आपके वहाँ रेस्टोरेंट में मिलती है, आपको कुछ अपनी कुछ इसमें कुछ अपने ही कुछ मसाले बनाए हुए डालें क्या? हाँ ये जैसे हाउस मेड मसाले होते हैं भाई, नमक मिर्ची धनिया हल्दी तो ये कॉमन आइटम है जी। लेकिन हम लोग जो अपना सामान बनाते हैं जी तो उसमें बहुत सारी चीज़ें जो हाउस मेड की होती हैं, जैसे कबाब का मसाला है जी तो वो हमारा अपना जो जैसे बोलते हैं ना कि हकीमी आयुर्वेदिक। अब ये क्या है कि आप खा लेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको कोई एसिडिटी वगैरह नहीं होगी। बिरयानी है, बिरयानी में भी इसी तरीके से हमारे यहाँ पोटली का मसाला बनता है जी जी। तो अभी मौसम ख़राब हो रहा नहीं, आपको पोटली दिखाते हैं। कपड़े में बांध के जो डाल देते हैं ना, तो बिरयानी के अंदर जो गोश्त में अक्सर आप किसी की बिरयानी खाएं तो उसमें हल्की सी स्मेल आती है अक्सर चिकन में। लेकिन हमारे मसाले का दावा ये है कि अगर आप उसमें डाल देंगे ना तो गोश्त में स्मेल और उसकी जो महक नहीं आएगी। हाँ वो मैं देख रहा हूँ, बहुत बड़ी चीज़ है। अभी देखिए बिरयानी में खा रहा था दूसरे से मंगा के, तो उसमें मुझे लगा कि कुछ है, लेकिन अपना अभी ख़त्म हो गई बिरयानी। तो वो हमारी दरअसल क्या है कि हाउसमेड मसाले का कमाल है जी जी। और भी बहुत सारी चीज़ रखी हुई है। और ये हमारी जो है देखिए चिकन की सारी मटन की डिश है। हाँ ये मटन की, ये तो अपना जो है उसका है क्या बोलते हैं चिकन का मसाला है ये बोटी कबाब का। बोटी कबाब हाँ। और लीजिए जी जी जी। और जैसे कि अभी आपने हमारा उस पर वो किया था क्या नाम है, कश्मीरी चाय भी किया था, तो लोग खाना खाने के बाद कश्मीरी चाय पी रहे हैं और नॉर्मल चाय पी रहे हैं। तो अभी क्या है कि एक माहौल बना हुआ है लोगों का अच्छा खाने का। और मतलब जैसे कहते हैं ना चाय पे चर्चा होती है, यहाँ पे खाने पे चर्चा हो रही है पूरे रामपुर में हमारी। वाकई कि लोग पूछते हैं आते हुए पूछते हुए लखनऊ वाली दुकान कहाँ है। टेबल सज चुकी है आपकी। और मैं एक तस्वीर ज़रूर अपने सहयोगी से कहूँगा, देखिए हमारे साथ सहयोग किस तरह से कर रहे हैं। बारिश हो रही है और मैं अपने सहयोगी से कहूँगा देखिए किस तरह से बारिश से बचने के लिए छाता ताने हुए हैं। हम कहेंगे उनसे कि वो कम से कम उन तस्वीरों को ज़रूर दिखाएँ। ये तस्वीरें हैं इनकी मोहब्बत की कि हम लोगों को भी बहुत बड़ी बात है। हालांकि हमारे मेहमान है कहा जाए, लेकिन मेज़बानी भी मैं भी कम मेज़बानी भी कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह क्योंकि अभी इनके टेबल पर है, इंशाल्लाह हमारे यहाँ आएंगे, घर आएंगे, तो उसी तरह से हमारी भी कोशिश रहेगी। और मैं कहूँ कि
कोशिश रहेगी आमिर साहब कभी ऐसा मौका मिले तो सीधे लखनऊ चला जाए और कम से कम नहीं, कुछ पहले तो जो है जब ये हुनर हाट खत्म होगा जी जी तो इंशाल्लाह आप साहब हमारे साथ रहेंगे बिल्कुल और इंशाल्लाह मुलाकात होगी जी। और उसके बाद कभी लखनऊ जाना होगा जी, तो जी। ये इनसे वादा हो चुका है हमारा। पूरे हमारे हाँ। मेहमान रहेंगे और आपको अच्छा अच्छा यहाँ पे खाना भी खिलाएंगे और अच्छी जगह घुमाएंगे भी। आपको लखनऊ की जो ऐतिहासिक जगहें हैं वहाँ आपको लेके भी चलेंगे, तो वहाँ पे भी आप देखिएगा कि जो रंग खाने का और जो नवाबी रंग है वो आपको असली दिखाई देगा वहाँ पे। रंग भी है, हुनर भी और अवध के खाने हैं। वाह वाह क्या बात है, क्या मतलब रुहेलखंड में अवध के खानों का जलवा है। और मैंने जैसे कहा था कि रामपुर जो है एक रियासत के जायके हैं यहाँ पर, अब ये अवध की रियासत के जायके यहाँ पर आए हैं, लखनऊ की रियासत के जायके यहाँ पर आए हैं। तो किस तरह से दोनों में एक कंपटीशन वाली जो थी लोग पसंद कर रहे हैं कि हाँ यार उसी की टक्कर का है, तो जाहिर बात है कुछ ना कुछ तो खास है जो रामपुर वाले पूरी की पूरी देगे साफ कर दी यहाँ पर। ठीक है, वाकई। लेकिन एक चीज मैं बताऊं कि बहुत सारे वीडियो बनाए हम लोगों ने आमिर साहब मिलकर के, बहुत सारे रेस्टोरेंट पर बनाए। सवाल यही है कि वाहिद बिरयानी पर ये महफिल क्यों सजी, क्या उनकी क्या शख्सियत क्या है? वाहिद बिरयानी पे महफिल इसलिए सजी कि जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर न्यूज़ कवर कर रहे थे जी। तो वाहिद बिरयानी की तरफ से 3 बार न्योता आया, तो ये मोहब्बत कहाँ लेके जाएंगे आप? जी जी ठीक है, जी। तो हमने ये सोचा कि हम अगर खाना खाएंगे तो यहाँ पर जो है आबिद भाई के साथ बैठ कर हाँ खाएंगे। साथ खाएंगे जी जी क्योंकि कल लास्ट डे है। जी जी। फिर आबिद भाई कहाँ मिलेंगे, क्या होगा, तो ये बड़े मौके होते हैं और इन मौक़ों को हमने कैच कर लिया, आप ये समझिए। ठीक है, और जो है वो हमें एक मौका मिला जी एक अवध के दस्तरखान पे खाना खाने का। जी जी। तो हमारे यहाँ पर ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। और एक जिस तरह से रामपुर में ये अवधी खाने मिलते नहीं हैं या होटल में ये अवधी खाने मिलते नहीं हैं, तो मुझे लगता है कि रामपुर वालों को आने का मकसद भी यही था कि हमारे यहाँ कुछ जो जो स्पेशल आया है हम वो पहले चख लें। ठीक है, तो वो इसलिए ऐसी जगह पर आए और फोकस किया, और जब उन्हें स्वाद लगा तो वो बार बार आए। यानी बहुत से लोग ऐसे थे जिनको मैंने कई बार देखा यहाँ पर। ठीक है, जैसे मैंने पहले देखा वो खाकर चले गए, फिर 2 दिन बाद मैं आया, अपनी यहाँ खा रहे थे, तो फिर मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा अरे तुम तो खाए थे, बोले हाँ यार आए थे, तो फिर हमने यहीं खा लिया। तो वो खींचे चले आए यहाँ पर, हालांकि इनको काउंटर बिल्कुल कोने का मिला है। हाँ। लेकिन उसके बावजूद भी लोग यहाँ पर खींचे चले आए थे, तो ये इनकी एक अच्छी बात है। मैं भी इस बात पर एक जिक्र जरूर करना चाहूँगा। आज की वीडियो की शुरुआत जो थी आबिद भाई से हुई थी, वाहिद बिरयानी से हुई थी। हाँ। और मैं जब जा रहा था, क्योंकि आपने ब्लॉग बनाया था, मैं 1 आध दिन नहीं आ पाया, तो मुझे बुलाया और मुझसे कोई मतलब नहीं था कि साहब आप जो है ये मेरी खीर जो है कौन सी खीर थी? जाफरानी खीर खाइए। मैं मना कर रहा था, नहीं आप खाइए। तो शायद पता नहीं इनको ये भी मालूम था कि मैं यहाँ पर ऐसे कवरेज करने के लिए आया हूँ, या एक इनकी मोहब्बत थी, एज ए कस्टमर हो रहा, तो समझ नहीं आ रहा था। मैं कहूँ इतना क्यों वो कर रहे हैं? मैंने कहा नहीं मैं साहब रहने दीजिए। जब तक मेरे कुलीग मौजम भी आ गए, माइक आईडी भी थी, तो मुझे लगता था नहीं मालूम होगा। तो मैं ये एक मोहब्बत थी इनकी। और वहां से जब शुरू हुई, थोड़ा सा मैंने देखा तो यहीं पर ही एक चाय अलग कलर की दिख रही थी, वो कश्मीरी चाय। तो मैं एक बार सोचने लगा कि ये अलग काउंटर, तो पता चला कि वो भी जो है आबिद भाई की। मालूम हुआ कि वाहिद बिरयानी का जहाँ ये जो काउंटर है उसमें आज के वीडियो में भी अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा वैरायटीज नजर आएंगी। एक बात। दूसरी बात मैं ये बता दूं कि मैंने वो चाय पी, मैंने वो खीर खाई उनके यहाँ की, क्योंकि इनकी मोहब्बत में ऐसा नहीं था कि भाई ऐसा, अल्लाह का शुक्र है बहुत सारी चीजें हम लोग लेकिन खाते हैं, देखिए और भी बहुत सारी डिशेज जो थी बच गया। जी ठीक है, लेकिन वो मोहब्बत वाली बात होती है। और कहा जाए कि शुरुआत आज के वीडियो की आबिद भाई के साथ हुई, और आज के लाइव की कहा जाए कि जो है कहते हैं इख्तिताम आज के लिए कहा जाए तो वाहिद भाई के साथ, वाहिद भाई की टेबल पर वाहिद भाई की बिरयानी के साथ, वाहिद भाई के जो डिशेज हैं उसी के साथ हो रही है। वाकई वाहिद भाई आपकी मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए हमारे एक दोस्त हैं, हमारी एक महफिल लगी थी अभी, हम लोग जो खाना बांट रहे थे, तो जब कोविड खत्म हुआ तो हमने सारे दोस्तों को बुलाया। उसमें बहुत सारे लोग थे, उसमें एक 5 स्टार होटल के मैनेजर थे शहबाज साहब। तो वो जब आए और आने के बाद उन्होंने खाना खाया, कहने भाई आप मेरे यहाँ आइएगा, मैं भी आपको खाना खिलाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं खिलाऊंगा जैसे आपने खिलाया है। जी। कहने मेरे 5 स्टार का होटल का तो खाना है, लेकिन मैं खिलाऊंगा अच्छा, लेकिन ऐसा नहीं खिलाऊंगा। और उसमें शेर व शायरी होने लगी, तो उन्होंने ये कहा कि भाई आपको देख के मुझे एक शेर याद आ गया। मैंने शहबाज भाई सुनाइए। कहने का आपको देख के एक शेर ये याद आ गया, वो ये है कि जहाँ भी जाएंगे ये खुद अपनी बना लेंगे जहाँ भी जाएंगे ये खुद अपनी बना लेंगे जगह, इनको आता है हुनर दिल में उतर जाने का। बड़ा लोगों को पसंद आया खाना, और बड़ा लोगों ने एंजॉय किया।
तो इस तरीके के मैं छोटे बड़े इवेंट्स करता रहता हूँ। इंशाल्लाह ताला कोई इवेंट्स करूँगा, आप लोगों को बुलाऊंगा तो आप देखिएगा नवाबी दस्तरखान कैसे सजता है। जरूर जरूर। आखिर में बस मैं अपने सहयोगी मुअज्जम बेग से ज़रूर कहूँगा कि हमेशा बरेली दर्पण के एक बहुत अहम शख्सियत हैं, कहें कि पिलर हैं कहा जाए। जी आपने भी देखा होगा। मुअज्जम आप बताइए, आप क्या कहेंगे खाने को लेकर? जी, जितने भी इनके जो रेसिपी हैं वो एक से बढ़कर एक है। जी जायका जो है वो आप देख ही सकते हैं, आपने भी टेस्ट किया, एक से बढ़कर एक है। चाहे वो गलौटी कबाब हो या मटन के आइटम हो, ज़बरदस्त, एक से बढ़कर एक। बहुत अच्छा जी। आपके ज़बरदस्त और एक से बढ़कर एक में ही बहुत कुछ तारीफ हो जाती है। आबिद भाई बहुत बहुत शुक्रिया मेहमान नवाजी का, और आपने हमसे बात की। और आमिर साहब हम भी कहेंगे कि वाकई बहुत बेहतरीन आज की शाम हम लोगों की गुजरी है। बहुत बहुत ये शुक्रिया फुर्सत के फल में आपने हमारा सारे दिन का जो वो था वसूल कर दिया हमारा। और मैं खास तौर से उन दर्शकों को जो लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर लगातार जुड़े हुए हैं लाइव से, काफ़ी तादाद में लोग जुड़ते हैं, तो मैं उन शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं यही कहूँगा कि अगर आप लखनऊ जाएँ तो आबिद भाई के यहाँ ज़रूर जाएं। वाहिद बिरयानी का मतलब वाहिद बिरयानी नहीं मिलेगी आपको, बहुत सारी डिशेस मिलेगी। मैंने इस इनके जो डिस्क्रिप्शन होगा, जो हम डिस्क्रिप्शन में डालने के बाद थोड़ी देर के बाद हम इसमें पूरा एड्रेस और नंबर ज़रूर डाल देंगे। आप इनके यहाँ ज़रूर जाइए। मैं तो यही कहूँगा, मेहमान नवाजी का बहुत अच्छे तरह से जो है इनको आता है कि कैसे मेहमानों को नवाजा जाता है। हम भले ही बरेली से आए, लेकिन कहा जाए तो हमारे शहर में आए हुए इन्होंने हमें यहाँ पर भी नवाज दिया। तो आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा, हमारी कोशिश कैसी लगी, कमेंट करें। साथ ही हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब अर्ज़ है। और आप ये तस्वीरें ज़रूर देखते रहिए।